एक एक नियम। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एक नियम की अवधारणा, एक से अनेक का मान निकालना, अनेक से एक का मान निकालना, इबारती सवाल हल करना। टीचर्स, बच्चे गुणा तथा भाग के इबारती प्रश्नों को अच्छी तरह समझ के हल करने लगें, इसके बाद ही उन्हें एक एक नियम से संबंधित प्रश्न हल करने सिखाए जाने चाहिए। एक एक नियम की अवधारणा। चलिए देखते हैं राधा क्या कर रही है। अरे वाह! राधा की नानी ने उसे 5 रुपए दिए और अपने पसंद की कोई चीज खाने को कहा। राधा इतनी खुश है कि दुकान पर पहुंचने से पहले वो रास्ते भर उंगलियों पर हिसाब लगा रही है कि शामू चाचा 1 रुपए की 4 मीठी गोलियां देते हैं तो 5 रुपए में कितनी मीठी गोलियां देंगे। लेकिन बार बार वो गिनती बीच में भूल जाती है। क्या आप राधा की मदद करके बताएंगे कि 5 रुपए में राधा को कितनी मीठी गोलियां मिलेंगी? एक से अनेक का मान निकालना। 1 रुपए में 4 मीठी गोलियां आती हैं, तो 5 रुपए में 4 गुना 5 यानी 20 मीठी गोलियां आएंगी, है ना? बिल्कुल सही। यानी जब हमें ये पता होता है कि 1 रुपए में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो हम गुना करके ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि 5 रुपए में या जितना पूछा गया है उतने रुपए में कितनी चीजें आ जाएंगी, है ना? अब राधा हाथ में सारे सिक्के दबाए उछलती कूदती दुकान पर पहुंची, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि उसकी मुट्ठी में तो बस 3 ही रुपए हैं। ओ बेचारी राधा, लगता है उसके 2 रुपए कहीं रास्ते में ही गिर गए। राधा को परेशान देखकर दुकानदार शामू चाचा ने कहा, अरे राधा, परेशान क्यों होती हो? तुम ये संतरा टॉफी ले लो, ये 5 रुपए में 25 मिल जाती हैं। राधा ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन अब वो सोचने लगी कि अगर शामू चाचा 5 रुपए की 25 संतरा टॉफियां देंगे तो 3 रुपए में उसे कितनी मिलनी चाहिए। अनेक से एक का मान निकालना। अब बताइए, इस बार राधा की मदद कौन करेगा? अरे सोच में पड़ गए। चलो मैं बताती हूँ। 5 रुपए में मिलती हैं 25 संतरा टॉफियां, तो 1 रुपए में कितनी मिलेंगी? याद करो, ये हमने पहले किया हुआ है। जल्दी से सोचो। जब अधिक से एक का मान पता करना हो तो क्या करेंगे? भाग करेंगे ना। तो 25 भाग 5 यानी 5 टॉफियां, यानी शामू चाचा राधा को 1 रुपए में 5 टॉफियां देंगे। लेकिन राधा को तो 3 रुपए की टॉफियां चाहिए ना। कितनी टॉफियां आएंगी 3 रुपए में? बताओ बताओ। अगर 1 रुपए में मिलती हैं 5 टॉफियां तो 3 रुपए में मिलेंगी 5 गुना 3 बराबर 15 टॉफियां। अरे वाह बच्चों, तुमने तो एक एक नियम से सवाल हल कर लिया और राधा की मदद भी कर दी। अरे वाह, आपने अधिक से एक का मान पता करना और फिर उसी एक के मान से अधिक का मान निकालना सीख लिया। इसे ही तो एक एक नियम या यूनिटरी मेथड कहा जाता है। एक एक नियम का अर्थ ही है कि इकाई के मान के जरिए अधिक का मान ज्ञात करना। देखिए, जैसे शामू चाचा ने 5 रुपए में 25 टॉफियां देने को कहा था ना? तो आपने क्या किया? पहले 25 को 5 से भाग करके ये पता लगाया ना कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी, यानी अधिक संख्या से 1 का मान पता किया। और फिर जब ये पता चला कि 1 रुपए में 5 टॉफियां आती हैं, तो आपने राधा के पास बचे 3 रुपयों में कितनी टॉफियां आएंगी ये 3 से गुना करके पता किया, और ऐसे आपने 1 से अधिक का मान निकाल लिया। समझ गए ना? चलिए
एक प्रश्न हल करते हैं। इबारती सवाल हल करना। 6 कॉपियों का मूल्य 30 रुपए है तो 3 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे प्रश्न हल करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस प्रश्न में दिया क्या क्या गया है। जैसे यहां दिया गया है कि 6 कॉपियों का मूल्य 30 रुपए है, और फिर अंत में ये देखते हैं कि पता क्या क्या करना है। जैसे हमें ये पता करना है कि 3 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। एक एक नियम से इबारती प्रश्नों को हल करते समय चूंकि के लिए ये चिन्ह और इसलिए के लिए ये चिन्ह प्रयोग करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो दिया गया है उसे बाईं तरफ और जो पता करना है उसे दाईं तरफ लिखना है। तो चलिए अब हल करें। चूंकि 6 कॉपियों का मूल्य है 30 रुपए, इसलिए एक कॉपी का मूल्य होगा, ज्यादा से एक का मान निकालने के लिए भाग करेंगे ना, तो 30/6 यानी 5 रुपए। इसलिए 3 कॉपियों का मूल्य होगा, यहां एक से ज्यादा के मान की बात हो रही है तो गुना कर देंगे, तो 5 गुना 3 हुआ 15 रुपए। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। 5 किलोग्राम चावल का कट्टा 250 रुपए का आता है। बताइए 500 रुपए में कितने चावल मिलेंगे? तो चलिए देखते हैं। हमें प्रश्न में दिया क्या गया है। यहां दिया गया है कि 5 किलोग्राम चावल की कीमत 250 रुपए है, और हमें पता क्या करना है। हमें ये पता करना है कि 500 रुपए में कितने किलोग्राम चावल आ जाएंगे। चूंकि 5 किलोग्राम चावल की कीमत है 250 रुपए, इसलिए 1 किलोग्राम की कीमत होगी 250/5 यानी 50 रुपए। अब प्रश्न में देखिए, हमें 500 रुपए में कितना चावल आ जाएगा ये निकालना है। और हमें अब पता है कि 50 रुपए में 1 किलोग्राम चावल मिलता है, तो जो पता है उसे प्रश्न में बाईं ओर लिखेंगे और जो पता करना है उसे दाईं ओर। चूंकि 50 रुपए में मिलते हैं 1 किलोग्राम चावल, तो 1 रुपए में कितने चावल मिलेंगे? 1/50 किलोग्राम चावल। इसलिए 500 रुपए में मिलेंगे 500 गुना 1/50, ये हुआ 500/50 यानी 10 किलोग्राम चावल। अतः 500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल मिलेंगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर एक ट्रेन 9 घंटों में 828 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो वही ट्रेन 6 घंटों में कितनी दूरी तय कर लेगी? अच्छा बताइए, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। ट्रेन 9 घंटों में 828 किलोमीटर चलती है, यही ना? और हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है कि वही ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। बिल्कुल ठीक। चूंकि ट्रेन 9 घंटे में तय करती है 828 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में तय करेगी 828/9 किलोमीटर। तो 6 घंटे में तय करेगी 828/9 गुना 6, कितना हो गया? 552 किलोमीटर। हाँ, तो ट्रेन 6 घंटे में 552 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। टीचर्स, शुरू में बच्चे एक एक नियम के सवाल हल करने में बहुत गलती करते हैं। उन्हें इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।